हेलो फ्यूचर आईएएस ऑफिसर, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपीएससी पढ़ाकू में। और आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटी एमसीक्यू और ये है सीरीज़ 2। क्योंकि हमने पहला सेट कर लिया है तो ये हम दूसरा सेट करेंगे। तो हमारे क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील विद द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आर्टिकल है जो प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर को अपॉइंट करता है वो है आर्टिकल 75। जो आर्टिकल 75 है ये आपको पता होना चाहिए। तो आर्टिकल 75। उसके बाद का क्वेश्चन है, द प्राइम मिनिस्टर इज़ अपॉइंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने वाला कौन होता है? तो प्राइम मिनिस्टर को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तो अपॉइंट कर नहीं सकते। प्रेसिडेंट, हाँ, तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। तो इनमें से प्रेसिडेंट ही आपका सही जवाब होगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को अपॉइंट कर सकते हैं। उसके बाद का क्वेश्चन है, वो अमंग द फॉलोइंग शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल द डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अंडर आर्टिकल 17(8)। तो आर्टिकल 17(8) में जो कोई भी डिसीजन ले सकता है वो सिर्फ एक ही होता है, वो है प्राइम मिनिस्टर। और वही आपके होते हैं डी फैक्टो। Now the total number of minister include the prime minister shall not exceed than the 15%। तो जहाँ पर भी आपका 15% होगा वो आपका आंसर होगा। 15% मेंबर ऑफ लोकसभा, उससे ज़्यादा आप मिनिस्टर नहीं रख सकते। ओके, नाउ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट कंटेन द फॉलोइंग नंबर ऑफ जज। आपको पता ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मैक्सिमम जज कितने रख सकते हैं। तो वो है हमारे 31 जजेस जो हम रख सकते हैं। नाउ उसके बाद का जो क्वेश्चन है, वो अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट द चीफ जस्टिस एंड अदर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट में अदर जज एंड कोई भी जज को अपॉइंट करने का बेहतरीन काम कौन कर सकता है? तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर प्राइम मिनिस्टर इसे रखे तो प्राइम मिनिस्टर सभी बिल अपने हिसाब से रखेंगे। वाइस प्रेसिडेंट हो नहीं सकता, होम मिनिस्टर भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये सभी एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े होते हैं। और तो होगा क्या? तो प्रेसिडेंट इज़ द पर्सन वो अपॉइंट द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल्सो जज ऑफ चीफ जस्टिस। नाउ उसके बाद का क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की पावर क्या है? ओरिजिनल एंड एपेलेट जुडिशरी, तो ये भी सही है। अपॉइंट ऑफ एडहॉक जज, ये भी सही है। जुडिशियल रिव्यू, यस, ये भी कर सकता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ये सभी पावर है। तो हमारा क्वेश्चन 8 है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड द कंपोजिशन एंड जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर हमारा आर्टिकल हो जाएगा 124 जो ये काम करता है। तो आपका आंसर होगा 124 आर्टिकल। उसके बाद का क्वेश्चन है, द नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। तो नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन में कौन कौन लोग हैं? तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन है इसलिए चीफ जस्टिस तो हो गए। उसके बाद 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज, ये भी हो गए। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, तो ये भी हो गए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबाउ जो नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन में हो गए। और आज का हमारा लास्ट एंड 10th मार्क क्वेश्चन है, मिस्टर टी.एस. ठाकुर इज़ द खाली जगह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो टी.एस. ठाकुर, ये आपको अगर पता हो, ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा, क्योंकि आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, इसमें आप तुक्के नहीं मार सकते। तो ये 43rd चीफ जस्टिस से। उसके बाद हमें क्या याद रखना है कि अभी कौन से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है? तो एन.वी. रमना वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनको 24 अप्रैल 2021 के द्वारा नियुक्त किया गया है और वो 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ये आपको पता होना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल यूपीएससी पढ़ाकू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।